Hello, my dear students. I am your English teacher, Mohammad Zamir. Yesterday we saw the warming up exercise of Miss Slippery on page number 17 of your My English book 8, and today we will proceed to the part 1 of the story. हेलो बच्चों, कल हमने मिस स्लिपरी इसके वार्मिंग अप एक्सरसाइज हल किए. आज हम कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं. चलिए देखते हैं. सबसे पहले है मिस स्लिपरी. मिस स्लिपरी यानी कि फिसलनी लड़की, यानी कि ऐसी लड़की जो बार बार फिसलती रहती थी. गिवन बिलो आर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द स्टोरी ऑफ अ लोनली गर्ल. नीचे एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है. कै में से दिया गया है? एक कहानी जिसका नाम है एक लोनली गर्ल, एक अकेली लड़की की कहानी. हु इज टीज्ड बाय क्लासमेट्स इन स्कूल. जो उसके क्लासमेट्स है, जो क्लास के बच्चे हैं उसके साथी, वो उसको क्या करते हैं? चिढ़ाते हैं स्कूल में. बिकॉज शी इज़ अपसेट एंड अनर्व्ड. क्योंकि वो अपसेट होती है हमेशा, और अनर्व्ड यानी कि आसाबी बेचैन, यानी कि उसके जो हाथ पैर है वो बराबर जो है काम नहीं करते, हमेशा नर्वस होती है. ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम्स एट होम. क्योंकि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ परेशानियां हैं, घरेलू परेशानियों की वजह से वो इस तरीके से बिहेव करती है. शी इज़ अनेबल टू डू एनी टास्क वेल. वो कोई भी काम जो है अच्छे से नहीं कर सकती. द स्टोरी टेल्स अस व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. तो कहानी में हमको आगे पता चलता है कि आगे क्या होता है. सबसे पहले पार्ट 1, पहला पार्ट देखेंगे हम आज इसका. आई गॉट रेडी एंड वेंट टू स्कूल. मैं तैयार हुई और स्कूल गई. इन द फर्स्ट पीरियड our class teacher who taught us English told us to take out our composition notebooks. तो पहले पीरियड में जो हमारे क्लास टीचर थे, जो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, उन्होंने कंपोजिशन नोटबुक्स यानी कि मजमून नवीसी की कापी या बयाज निकालने के लिए कहा. आई टुक आउट द मैथमेटिक्स नोटबुक बाय मिस्टेक. लेकिन मैंने गलती से क्या की? मजमून नवीसी के बजाय रियाजी की नोटबुक बाहर निकाली. आई रिप्लेस इट क्विकली. मैंने बहुत जल्दी से उसको बदल भी ली. बट द टीचर परहैप्स हैड केप्ट हर गेज फिक्स्ड ऑन मी. लेकिन शायद जो टीचर थे वो अपनी सख्त नज़रों से जो है मुझे ही देख रहे थे. गेज यानी कि स्टेयर यानी कि घूरना. तो उनकी नज़र मुझ पर ही गड़ी हुई थी. शी शाउटेड. वो चिल्लाई. कम हेयर विथ योर बुक सयाली. सयाली अपनी बुक लेकर इधर आओ. आई ओबेड हर. मैंने उनकी बात मानी और उनकी बात जैसा हुक्म था वो बजा लाई. बट हर एंग्री लुक्स मेड माई लेग्स ट्रेम्बर. लेकिन जो उनका गुस्से भरी जो नज़र थी, जो एंग्री लुक से वो मुझे देख रही थी, उससे मेरे पैर जो लेग्स थे वो ट्रेम्बल हो गए, यानी कि थरथराने लगे. एंड व्हेन आई रीच हर चेयर. और जब मैं उनकी कुर्सी के पास पहुंची, द नोटबुक फेल ऑन हर फीट. तो मेरे हाथ से जो नोटबुक है, जो कापी है, वो उनके पैरों पे गिर गई. सम गर्ल्स लाफ्ड लाउडली. कुछ बच्चियां ज़ोर से हंसी ये देख कर. द टीचर थॉट दैट आई हैव ड्रॉप्ड द नोटबुक ऑन पर्पस. तो टीचर को ऐसा लगा कि मैंने जानबूझ के जो है वो नोटबुक गिराई है. शी स्टेयर्ड एट मी विथ एन ऑल डेवरिंग लुक. उन्होंने मुझे ऐसा घूरे जैसा कि वो मुझे खा जाएंगी. इस तरीके से ऑल डेवरिंग लुक यानी कि फ्राइटनिंग लुक, एकदम भयानक तरीके से उन्होंने मुझे देखा. गो एंड स्टैंड नियर योर सीट. जाओ और अपनी सीट के पास खड़े रहो. शी येल्ड. वो चिल्लाई ज़ोर से. आई केप्ट स्टैंडिंग पनिश्ड फॉर द होल पीरियड. मैं पूरा पीरियड जो है पनिशमेंट के तौर पे खड़ी रही. द नेक्स्ट वाज हिस्ट्री क्लास एंड माई फेवरेट सब्जेक्ट. अगला जो पीरियड था वो हिस्ट्री का था, तारीख़ का, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था. द टीचर हैड आस्क्ड अस टू मेमोराइज द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत. टीचर ने हमको जो है मेमोराइज करने के लिए, याद करने के लिए कहा था. क्या कहा था?
कॉजेस एंड इफ़ेक्ट्स, कॉजेस एंड इफ़ेक्ट्स, वजूहात और इफ़ेक्ट, असर। बैटल ऑफ पानीपत, तो पानीपत की जो लड़ाई थी उसके क्या वजह थे और उससे क्या क्या असरात हुए, ये याद करने के लिए कहा था। आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड, मैं बहुत अच्छे तरीके से याद किया था मैंने सब। शी बिगैन टेस्टिंग ऑल ऑफ अस वन बाय वन, उन्होंने एक एक से हम सबको टेस्ट करना शुरू किया। फिर माई टर्न केम आई वेंट ब्लैंक, जब मेरी बारी आई मैं ब्लैंक हो गई, यानी कि मुझे कुछ याद नहीं रहा। वेंट ब्लैंक के मानी कुड नॉट रिमेंबर एनीथिंग, कुछ याद नहीं रहा, बिल्कुल मैं सब भूल गई डर से। द टीचर गेव मी अ स्टर्न स्टेयर, टीचर ने मुझे सख्त नज़रों से, कड़ी नज़र से देखा। स्टर्न यानी कि स्ट्रिक्ट, तो कड़ी नज़र से मुझे देखा। व्हाइल आई स्टूड देयर स्टिफ, मैं वहाँ पर जो है जिस्म अकड़ाए, स्टिल सीधा जो है खड़ी रही। विथ माई हेड हैंगिंग डाउन इन शेम, और जो है शर्म से अपना सर झुकाए मैं वहाँ पे खड़ी रही थी। मामा एंड पापा कंटिन्यूड देयर नेवर एंडिंग टिप्स, माँ और जो पापा थे वो अपनी जो है नेवर एंडिंग, कभी ना ख़त्म होने वाली टिप्स यानी कि बहस व तकरार वो जारी रखते थे। यानी कि उसके जो पेरेंट्स थे वो हमेशा झगड़ते रहते थे। टिप्स यानी कि अ स्लाइट आर्गुमेंट, हल्की फुल्की बहस तकरार। पापा यूज्ड एवरी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हिज अनॉयंस, जो पापा थे वो अपना गुस्सा उतारने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। हर मौका, जैसी मौका मिलता था वो अपना गुस्सा उतारते थे। अनॉयंस यानी कि फीलिंग ऑफ बीइंग एंग्री, गुस्से वाली फीलिंग। मामा ऑन हर पार्ट डिड नॉट अलाउ एनी सच ओकेजन टू स्लीप विदाउट टर्निंग इट इनटू अ वॉसिफरस क्वारल, तो और माँ जो थी वो भी जो है इस मौके को जो है शोर शराबे वाले झगड़े में तब्दील करने से नहीं चूकते थे। वॉसिफरस के मानी नॉइजी एंड फोर्सफुल इन एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेसिंग वंस फीलिंग, तो ज़ोर से जो है अपने जज्बात का इजहार करना। तो वालिद भी कोई मौका नहीं छोड़ते थे अपना गुस्सा उतारने का, और माँ भी जो है उस चीज़ को, जो भी छोटी सी बहस है उसको एक ज़ोरदार चीख पुकार वाले झगड़े में तब्दील करने का एक मौका भी नहीं छोड़ते थे। द क्वारल वाज बिटवीन द टू, झगड़ा तो ये दोनों में होता था, बट द पनिशमेंट इनेविटेबली डिसेंडेड, लेकिन जो पनिशमेंट थी वो सज़ा क्या होती थी, इनेविटेबली यानी कि सर्टेनली, यकीनन, डिसेंडेड यानी कि कम ऑन या गो डाउन। तो ये जो गुस्सा उनका जो होता था, जो झगड़ा होता था, वो तो आपस में दोनों में होता था, लेकिन उसकी जो सज़ा है वो ऑन अ थर्ड वन, तीसरे पे आके गिरती थी, यानी कि उसकी सज़ा तीसरे को भुगतना पड़ता था। दैट इज़ मी एट स्कूल, जो कि कौन थी, मैं, यानी कि उसकी सज़ा मुझे स्कूल में भुगतना पड़ता था इन दोनों की झगड़े की। वेरेवर एंड व्हेनेवर आई हर्ड रेज्ड वॉइसेस आई फेल्ट एज इफ़ मामा एंड पापा, तो जब भी मुझे कहीं पे भी कोई झगड़े की ज़ोर की आवाज़ आती थी तो मुझे लगता था कि माँ और पापा क्या कर रहे हैं, वेयर क्वायरिंग, मुझे लगता था कि जो है मामा और पापा का झगड़ा चल रहा है, ऐसा मुझे लगता था। किसी के भी चीखने पुकारने की, झगड़ने की आवाज़ आती थी तब। समटाइम्स इवन इन द मिडेस्ट ऑफ साइलेंस, कभी कभी एकदम सुकूत के टाइम पे, यानी कि बिल्कुल खामोशी है, तो उस दौरान भी मामाज स्क्रीम्स केम पियर्सिंग थ्रू माई ईयर्स, तो माँ की जो चीखें हैं वो मेरे कानों को चीरते हुए जो है अंदर मेरे दिमाग में दाखिल होते थे। हालांकि कोई आवाज़ नहीं आती थी, लेकिन अचानक मुझे लगता था कि जो है माँ जो है चीख रही है। एंड वेनेवर आई हर्ड मामाज हाई पिच यील्स माई लेग्स क्विवर्ड, और जब भी मैं अपनी माँ की हाई पिच यील्स यानी कि गला फाड़ चीखें जो सुनती थी, तो मेरे जो लेग्स थे, मेरे पैर क्विवर्ड, वो थरथराने लगते थे। वन डे आई वॉज कमिंग डाउन
द स्कूल स्टेयर्स। एक दिन मैं अपने स्कूल के स्टेयर से सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। Somebody from the top gave a frantic scream। ऊपर से किसी ने एक बहुत बड़ी खौफज़दा आवाज़ में चीखा। फ्रेंटिक यानी कि एकदम इन एक्सट्रीम फियर, भयानक आवाज़ में कोई चीखा। कोई वर्ड के माने दिया शुक और ट्रेम्बल यानी कि थरथराना। आई फेल एंड केम टम्बलिंग डाउन अबाउट 7 स्टेप्स। तो ये चीख आवाज़ सुन के मैं गिर गई और लुढ़कते हुए 7 सीढ़ियाँ नीचे तक आके गिरी। माई एल्बोज एंड नीज वेयर बैडली ब्रूज्ड। मेरे एल्बोज जो थे, कोहनियाँ और घुटने, वो क्या हो गए, बुरी तरह से छिल गए। ब्रूज यानी कि छिल गए थे। माई न्यू फ्रॉक वॉज टॉर्न एट द सीम्स। सीम्स यानी कि जो सिलाई होती है कपड़े की। तो मेरा जो नया फ्रॉक था वो सिलाई के पास से फट गया या उधड़ गया। When I reached home, मामा shouted। जब मैं घर पहुंची तो माँ चिल्लाई। I am sick of you। मैं क्या हो गई हूँ, तुमसे बिल्कुल तंग आ गई हूँ। When will you stop making me pay through my nose। तुम मुझे जो है पे थ्रू नोज़, ये एक कहावत है, ये कब इस्तेमाल करते हैं, जब जो है ज़बरदस्ती जो है दबाव डाल के किसी को पैसे देने के लिए मजबूर होता है कोई शख्स, तो उसे कहते हैं पे थ्रू द नोज़। तो ये मुझे ये मजबूर कब तक करोगी तुम, ये जो है पैसे देने के लिए या ख़र्च करने के लिए। फॉर सच एक्स्ट्रावेगेंट लॉसेस। ऐसे एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि वेरी एक्सपेंसिव, इतने महंगे नुकसान की भरपाई कब तक मुझसे तुम करवाओगी। मदर सीज्ड मी बाय द आर्म। माँ ने मुझे बाजू से कस के पकड़ा। गेव मी अ गुड जर्क। और मुझे ज़ोरदार झटका दिया। जर्क यानी कि झटका। एंड सीटेड मी ऑन द बेड। और मुझे पलंग पे बिठाया। शी फेच्ड एन एंटीसेप्टिक लोशन एंड अप्लाइड इट टू माई एल्बो एंड नीज। उन्होंने एक एंटीसेप्टिक लोशन निकाले, जरासीमकश दवा, और मेरे एल्बो और कोहनियों पे लगाए। बट डिड नॉट हग मी। लेकिन मुझे गले से नहीं लगाए। दवा तो लगाए लेकिन मुझे न कोई प्यार किया ना मुझे गले से लगाए। विथ मी लिंगर्ड द ईयरिंग दैट शी वुड होल्ड मी एंड कंसोल मी। तो मेरे अंदर जो ख्वाहिश थी, शदीद ख्वाहिश थी कि काश वो जो है मुझे गले से लगाती, कंसोल मी, वो अंदर के अंदर ही रह गई। लिंगर्ड के मानी रिमेंड बिहाइंड, पीछे रह गई। ईयरिंग यानी कि लॉन्गिंग फॉर, जो शदीद थी वो ख्वाहिश मेरी अंदर ही रह गई। इवन इफ शी हैड गिवन मी जस्ट सिंपैथेटिक पैट। कम से कम अगर वो मुझे सिंपैथी से, हमदर्दी से, कम से कम मुझे एक थपथपाती मेरी पीठ। माई स्मार्टिंग लिम्स वुड हैव बीन सूटेड। मतलब मेरे जो स्मार्टिंग लिम्स, स्मार्टिंग यानी कि हर्टिंग, जो तकलीफ़ हो रही थी मेरे जिस्म में, वो क्या हो जाती थी, सूटेड यानी कि वो कम हो जाती थी। अगर कम से कम वो मुझे जो है हमदर्दी से कम से कम मेरी पीठ थपथपाती तो मेरा दर्द जो है कम हो जाता। और कंसोल के मानी है यहाँ पे कंफर्ट। माई यंगर ब्रदर वाज क्लोज बाय। मेरा जो छोटा भाई था वो करीब ही था। एज मामा वॉकड अवे टू द किचन ही केम एंड सैट बिसाइड मी। जब माँ किचन में गई तो वो आया और मेरे बाजू बैठा। ही प्लेस हिज लिटिल हैंड ऑन माई आर्म एंड विस्पर्ड। उसने अपना छोटा सा हाथ मेरे बाजू पर रखा और फुसफुसाया यानी कि हल्की धीमी आवाज़ में कहा, आर यू इन ग्रेट पेन। क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आई हग्ड हिम टाइट एंड स्टार्टेड क्राइंग अगेन। मैंने उसे ज़ोर से गले लगाया और फिर से रोने लगी। आई यूज्ड टू वॉक क्वाइट कॉशियसली। मैं बहुत ही ध्यान से, एहतियात से चला करती थी। येट आई वुड ऑफन स्टम्बल। लेकिन फिर भी क्या होता था, मैं लड़खड़ाती थी या गिर जाती थी।
वन डे द क्लास मॉनिटर अनाउंस्ड, एक दिन क्लास के मॉनिटर ने अनाउंस किया, ऐलान किया, वी विल कॉल हर स्लीपरी, हम उसे स्लीपरी बुलाएंगे। अदर स्लिप ऑन वेट ग्राउंड, दूसरे तो गीले ग्राउंड पे या गीली मिट्टी पे फिसलते हैं। सयाली मैनेजेस टू स्लिप इवन ऑन ड्राई लैंड, सयाली तो सूखी ज़मीन पर भी स्लिप हो जाती है। दैट प्रोवाइडेड द अदर गर्ल्स ऑफ द क्लास न्यू स्कोप फॉर फन, और इससे जो दूसरे लड़कियां थे क्लास के उनको मजाक उड़ाने का, हंसी मजाक करने का नया मौका, न्यू स्कोप मिल गया। दे टीज मी विद द न्यू टाइटल एवरी डे, वो रोज़ाना मुझे नए टाइटल से, नए नाम से चिढ़ाते थे। सून अ वर्स वाज कंपोज इन माई ऑनर, जल्द ही मेरे शान में एक गाना भी लिख दिया गया। स्लीपरी स्लीपरी स्लीपिंग विदाउट मक, स्लीपरी स्लीपरी जो बिना कीचड़ के या बिना गीली मिट्टी के भी फिसल जाती है। मक यानी कि वेट मड और डर्ट। और आस्क हर द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, नो आंसर इज़ योर लक, उससे कितना भी आसान सवाल आप पूछ लो लेकिन आपको जवाब मिलने वाला नहीं है। इस तरीके से एक गाना भी उसके ऊपर लिख दिए। आई लिव्ड इन परपिचुअल फियर ऑफ एवरीवन, मैं हमेशा मुसलसिल फियर में, मुसलसिल क्या थी, डर में रहती थी, हर एक से मुझे डर था। द गर्ल्स, लड़कियाँ, द टीचर, टीचरों का डर, द यंग एंड द ओल्ड, छोटे हो या बड़े हो। व्हेन आई वॉज इन क्लास आई डेयर्ड नॉट मूव आउट, जब मैं क्लास में होती तो मुझे बाहर जाने की डेयरिंग मुझ में नहीं थी। एंड व्हेन आई वॉज आउटसाइड आई वॉज आफ्रेड ऑफ री एंटरिंग द क्लास, जब मैं बाहर होती तो मुझे क्लास में दोबारा दाखिल होने से डर लगता था। नॉर कुड आई मस्टर द करेज टू स्पीक टू एनीवन, और ना ही मैं किसी से बात करने की मुझ में हिम्मत जो है जुटा पाती थी। तो यहाँ पर ये पार्ट 1 हमारा ख़त्म हुआ। आगे का पार्ट हम कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।